जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को, जो कि आपके एसएससी एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छे से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी लोग यहाँ पे देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है। दोस्तों, हर एक क्वेश्चन जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में यहाँ से 100% प्रश्न आपके पेपर में सीधा सीधा देखने को मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल इन क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करके जाइएगा अपने पेपर में, क्योंकि ये सभी प्रश्न आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो अच्छे से याद करके जाइएगा। चलिए लगाइए आंसर कि गेटवे ऑफ इंडिया जो है ना, ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये आपके मुंबई में स्थित है। जिनका भी ऑप्शन ए रहेंगे उनका सही जवाब है मुंबई में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी को किस शहर से जो है ना दिल्ली ले जाया गया था। चलिए बताइए आप सभी लोग कि भारत की राजधानी को किस शहर से जो है ना दिल्ली ले जाया गया था। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, कलकत्ता से दिल्ली ले गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन है कि नई दिल्ली को देश की राजधानी जो है ना कब बनाई गई थी। तो नई दिल्ली को देश की राजधानी कब बनाई गई थी, आप लोग आंसर लगाइएगा। तो नई दिल्ली को देश की राजधानी बनाई गई थी आपके 1911 में। ऑप्शन यहाँ पे सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है 1911। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आगे दिया गया है क्वेश्चन की असहयोग और खिलाफत आंदोलन जो है ना ये कब शुरू किए गए थे। बताइए कि असहयोग और खिलाफत आंदोलन कब शुरू किए गए थे। तो याद रखिएगा, असहयोग और खिलाफत आंदोलन शुरू किए गए थे आपके 1920 को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका आता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध का प्रत्यक्ष परिणाम है। चलिए लगाइए दोस्तों, हर एक क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में छपते हैं, आप अच्छे से इनको याद करके जाइए। आपके पेपर में ये प्रश्न जरूर पूछेंगे, 100% पूछेंगे, अच्छे से याद करके जाइएगा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है ना किसके विरोध के प्रत्यक्ष परिणाम हो जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखिएगा, ये आपके रॉलेट अधिनियम के जो है ना ये विरोध में और प्रत्यक्ष परिणाम हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन है जलियांवाला बाग जनसंहार को डैश हुआ था। तो जलियांवाला बाग जनसंहार डैश को हुआ था। तो आपको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो ये 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। बताइए आप लोग कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था। तो आप अच्छे से याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम वायसराय था ये आपके लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन आप डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, याद रखिएगा। बिल्कुल दोस्तों, हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम का समय बिल्कुल कम बचा है। इसलिए आप लोग ज़्यादा डिस्कशन पे ध्यान नहीं दीजिए। ओनली आप लोग जो है क्वेश्चन आंसर करते चलिए। सिर्फ एक नज़र आपको क्वेश्चन पे देखना है और आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। इसलिए कम समय में हम ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि डिस्कशन करने का आप समय ही नहीं बचा है। चलिए क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था। चलिए बताइए कि ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण करवाया था। तो आप याद रखिएगा, ये आपके लॉर्ड मेयो हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे जिनका है उनका सही जवाब है लॉर्ड मेयो। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि कोलकाता यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कोलकाता। स्वतंत्र देश का दर्जा कब प्राप्त हुआ। तो इनको प्राप्त हुआ था कब। तो इनको 1971 में हुआ था। आप सभी लोग याद रखिएगा 1971 हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन लग रहा है लेकिन बिल्कुल इजी है। चलिए क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा यहाँ पे अनुच्छेद भारतीय संसद को जातियों, उपजाति एवं जनजाति की अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने और उससे बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आप पढ़े होंगे, ये आपके अनुच्छेद जो है 341 में कहे गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है इस क्वेश्चन का यहाँ पे
बिल्कुल सही जवाब है, आप याद रखिएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आपको हार्ड देखने में लग रहा है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? बताइए कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है? तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 23 हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही जवाब है, अनुच्छेद 23 है। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि डैश भारत का पहला नागरिक होता है। बताइए कि कौन है जो कि भारत का पहला नागरिक होता है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, भारत का पहला नागरिक आपके राष्ट्रपति माने जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन दिए गए हैं कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है? बताइए आप सभी लोग कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में जो है ना जाना जाता है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाने जाते हैं। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है उनका सही जवाब है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? दोस्तों, आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप एक बार इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर दबा लीजिए, जिससे कि क्लास जब भी स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्लास को जितने भी मेरे साथी देख रहे हैं आप क्लास को एक बार लाइक कर लीजिएगा। तो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले इनमें से किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा एस राधाकृष्णन को, डॉक्टर S राधाकृष्ण हो जाएंगे यहाँ पे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को जो है ना नामित किया जाता है? बताइए, बिल्कुल ये प्रश्न आपके पेपर में छपेंगे, अच्छे से आप इनको याद करके जाइए। क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य को नामित किया जाता है? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, 12 सदस्य को जो है नामित की जाती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए कि भारत के प्रथम और एकमात्र कार्यकारी प्रधानमंत्री आपसे पूछा है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, ये आपके हो जाएंगे कुल गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, गुलजारी लाल नंदा हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? बताइए कि अनुच्छेद 78 के अंतर्गत मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों के बारे में इनमें से कौन राष्ट्रपति को सूचित करेगा? तो ये करेंगे आपके प्रधानमंत्री। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है, जिनका भी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है उनका बिल्कुल ही सही जवाब है। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आप स्टार लाइन देकर जरूर याद करके जाइएगा कि भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा था। तो भारत का राष्ट्रीय गीत लिखे गए थे आपके किसके द्वारा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखे गए थे। ऑप्शन आप बी कीजिएगा सही जवाब, याद रखिएगा। और भारतीय यहाँ पे क्या पूछा है? गीत पूछा। अगर गान पूछता तब क्या बताएंगे आप लोग कमेंट में बता दीजिए। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जीव भारत का राष्ट्रीय जल जीव है? बताइए कि इनमें से कौन सा जीव है जो कि भारत का राष्ट्रीय जल जीव हो जाएंगे? तो आप अच्छे से याद रखिएगा, ये कौन हो जाएंगे? तो यह हो जाएगा आप सभी लोग का यहाँ पे गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। ऑप्शन यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है उनका सही जवाब है गंगा नदी की डॉल्फिन मछली हो जाएंगे। आगे बढ़िए, आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय ध्वज कोड प्रभावी हुआ था? बताइए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कोड जो है ना प्रभावित हुआ था? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 2002 में हो जाएंगे। ऑप्शन आप डी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आप सभी लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिए गए हैं यहाँ पे कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता जो है ना कौन हो जाएंगे? चलिए सभी लोग आंसर लगाइएगा कि भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन हो जाएंगे? तो भारत के राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता हो जाएंगे आपके कौन यहाँ पे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा यहाँ पे कौन हो जाएंगे? तो यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएंगे। आप सभी लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। आगे देखिएगा, आप सभी लोग क्वेश्चन दिया गया है राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना जो है ना कब की गई थी? बताइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना कब की गई थी? तो इनकी स्थापना की गई थी 1952 में, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है 1952 में। आगे देखिएगा, आपका क्वेश्चन आता है कि आकाश गंगा का यहाँ पे आकार होता है। बताइए, तो आकाश गंगा जो है ना यहाँ पे आकार है,
तो आकाश गंगा जो ये सर्पीला आकार के होते हैं, ऑप्शन आप सी कीजिएगा, सही जवाब सर्पीला हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है कि ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है। तो ग्रहों के ग्रह पथों का सामान्य आकार क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ये अंडाकार हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब अंडाकार हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन अच्छे से आप याद करते चलिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पे वस्तु सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो याद रखिएगा यह आपके ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन एक कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। आगे आपका क्वेश्चन है कि सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि सहारा रेगिस्तान जो है ना ये कहाँ पर स्थित है। तो सहारा रेगिस्तान आपके उत्तर अफ्रीका में है। ऑप्शन आप सी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब उत्तर अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। बताइए कि रेगिस्तान मरुस्थल जो है ना ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा रेगिस्तान मरुस्थल जो है ये आपके हो जाएंगे अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, अफगानिस्तान में। आगे आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन है कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। बताइए आप सभी लोग कि भारत का निम्नतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का निम्नतम बिंदु हो जाएंगे आप सभी लोग का यहाँ पर कौन, तो कुट्टूनाड हो जाएंगे। ऑप्शन आप लोग यहाँ पे बी कीजिएगा, सही जवाब कुट्टूनाड हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है 30 नंबर की, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र डैश में स्थित है। तो भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र जो है ये आपके कहाँ पर है, तारापुर में है। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, तारापुर में। आप सभी लोग अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है। बताइए कि निम्न में से कौन सा शहर है जो कि गोमती नदी के तट पर स्थित है। तो आप सभी लोग जो है याद रखिएगा, यह हो जाएंगे आपके लखनऊ शहर। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब लखनऊ शहर हो जाएंगे। आगे आपका क्वेश्चन आता है, जबलपुर किस नदी के तट पर स्थित है। बताइए आप सभी लोग कि जबलपुर जो है ये किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे। तो जबलपुर जो है ये आपके नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, नर्मदा नदी के तट पर। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है। चलिए लगाइए साथियों आंसर कि विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये आपके हो जाएंगे कृष्णा नदी के तट पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे, कृष्णा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था अपनाई गई है। तो मुद्रा निर्गत करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कौन सी व्यवस्था को अपनाई गई है। तो इसके द्वारा अपनाई गई है निम्नतम भंडारण प्रणाली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, निम्नतम भंडारण प्रणाली। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, क्वेश्चन है निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। बताइए कि निम्नलिखित बैंकों में से कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाएंगे। तो याद रखिएगा यहाँ पे हो जाएंगे आपके बैंक ऑफ बड़ौदा भी हो जाएंगे, यहाँ पे क्या है देना बैंक भी हो जाएंगे, और इलाहाबाद बैंक। ये सभी क्या है, ये सभी जो है ना ये आपके बैंकों में कौन सा एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो ये सभी एक राष्ट्रीयकृत बैंक है अपने आप में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी। इनकी घोषणा की गई थी आपके 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन आप बी कीजिएगा, यहाँ पे सही जवाब 8 नवंबर 2016। अगला क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही क्या है यहाँ पे कालानुक्रम है। तो ये तो बिल्कुल आपके हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में सब आता है। तो याद ही होगा कि पहले पूरा पाषाण काल आता है, उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, और उसके बाद नव पाषाण काल आता है। ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल सुरकोटता किस राज्य में स्थित है। तो पुरातात्विक स्थल सुरकोटता जो ये किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है आपके कहाँ पर, गुजरात राज्य में। ऑप्शन आप डी कीजिएगा, सही जवाब गुजरात राज्य में है। आगे आपका क्वेश्चन आता है 40 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा नहीं है। चलिए लगाइएगा आंसर आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा नहीं है। तो आप याद रखिएगा यह आपका कौन हो जाएंगे, मोहनजोदड़ो आपके सिंधु में ही आते हैं, हड़प्पा भी आपके सिंधु में आते हैं, लोथल भी आते हैं, लेकिन यहाँ पे उरुक क्या है, ये सिंधु में नहीं आते, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएंगे। आप लोग याद रखिएगा उरुक आपके सिंधु में नहीं आते हैं।
तो नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर आए थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन जो आपके पेपर में पूछे जाते हैं। यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार यदि आप आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच सके। तो आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।